दिल्ली रेलवे स्टेशन से नंगल डैम शहर के लिए जैसे ही राहुल रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में चढ़ा, उसने नजर खाली बर्थ की तरफ दौड़ाई, लेकिन स्लीपिंग कंपार्टमेंट में अधिकतर सीटें खाली पड़ी थीं। उसने अपना सामान एक बर्थ पर रखकर देखा तो एक युवती खिड़की के पास वाली लंबी बर्थ पर अकेली बैठी थी। उसकी उम्र यही कोई 22-23 के आसपास की रही होगी। वो गुलाबी रंग के सूट में थी। दिसंबर का महीना था। वो आकर्षण और रूपलावण्य से भरपूर इतनी सुंदर लग रही थी मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। टिकट चेकर के पास जाकर राहुल ने उस लड़की के पास वाली सीट अपने लिए बुक करवा ली। राहुल एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए नंगल जा रहा था। असिस्टेंट मैनेजर का पद था। गाड़ी रात को 10 बजे चलकर नंगल सवेरे 5 बजे पहुंचती थी। वो खुश था। काफी समय के लिए यात्रा में इतनी सुंदर युवती का साथ रहेगा, ऐसा वो मन ही मन सोचने लगा। राहुल लगभग 25 वर्ष के आसपास था। एक क्षण के लिए उसने सोचा क्यों न वो अपना परिचय देते हुए उस युवती के पास बैठकर उससे नजदीकी बढ़ाए। मेरा नाम राहुल है, मैं नंगल जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रही हैं? पूछते हुए उसकी बेसब्री जाहिर थी। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। हम दोनों हम उम्र हैं। पहले तो मैं यह कहूंगी कि आपकी जगह तुम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। मेरा नाम सपना है। मैं नंगल डैम शहर में सिविल अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ। 3 महीने मैं नंगल शहर में ही रहूंगी। राहुल को सपना का अनौपचारिक होना अच्छा लगा। उसे भी लड़कियों को तुम कहकर संबोधित करना अच्छा लगता था। सपना की सीट पर बैठकर उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लगा। सपना ने बताया उसका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताते हुए बातचीत शुरू की। दोनों के ही परिवार दिल्ली में रहते थे। राहुल के पिता पुस्तक प्रकाशक थे। उनका अच्छा खासा व्यापार था। माँ हाउसवाइफ थीं। सपना के पिता तलाकशुदा थे। माँ झगड़ालू और क्लेश करने वाली थी, इसलिए माँ और पिता का तलाक कई वर्ष पहले ही हो चुका था। बचपन से यौवनावस्था तक सपना का जीवन संघर्षमय रहा था। वो पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। डॉक्टरी की पढ़ाई भी उसने दिल्ली में ही की और अब इंटर्नशिप के लिए नंगल जा रही थी। यह सब सुनकर राहुल का मन सपना के लिए सहानुभूति से भर उठा और भाव विभोर होकर उसने कहा, सपना, मुझे तुम्हारे संघर्षमय जीवन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। तुम बहुत बहादुर और सेल्फ मेड लड़की हो। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम करियर बनाने के प्रति जागरूक और प्रयत्नशील हो। नंगल पहुंचकर अपनी इंटर्नशिप शुरू करो। मुझे तुम कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए बगैर हिचकिचाहट के कह सकती हो। हम अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। राहुल ने जेब से एक कागज निकालकर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और सपना को दे दिया। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सपना थैंक्स कहते समय बहुत खुश दिखाई दी। सोने से पहले कानों में हेडफोन लगाकर उसने अपना मनपसंद संगीत सुना। राहुल ने देखा सपना उनींदी आंखों से उसकी ओर मुस्कुरा कर निहार रही थी। मधुर आवाज में गुड नाइट कहते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया। यूं तो एमबीए की पढ़ाई के दौरान कई युवतियों के संपर्क में रहने वाला राहुल आश्चर्यचकित था कि इतनी सुंदर युवती उसके जीवन में अब तक नहीं आई थी। अपनी बर्थ पर लेटे हुए टकटकी लगाए वो सपना को देखकर खुश हो रहा था। उसे इस बात की भी प्रसन्नता थी कि 3 महीने नंगल में सपना का साथ मिलेगा। भविष्य के विषय में सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरे 4 बजे गाड़ी आनंदपुर साहब स्टेशन पर 15 मिनट के लिए रुकी। सपना अभी सो ही रही थी। राहुल 2 कप चाय ले आया। सपना गहरी नींद में थी। राहुल ने उसके गाल पर हल्के स्पर्श के साथ उसे जगाया। सपना को अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग कहते हुए सपना ने चाय का गिलास राहुल से ले लिया। राहुल का बरसों के इंतजार के बाद इतनी सुंदर युवती से जो सामना हुआ था, उसने मन में सोचा पापा को फोन पर बताएगा कि उनके लिए बहू तलाश ली है। दूसरी तरफ मन में यह बात भी आई कि अभी बहुत जल्दी होगी। सब्र करना ठीक होगा। अभी एक दूसरे को जानना बाकी है। नंगल स्टेशन पर पहुंचने के बाद राहुल कंपनी के गेस्ट हाउस की ओर चला गया।
सपना, तुम अपने वुमन हॉस्टल पहुंचकर फोन करना, राहुल ने कहा। ठीक है, लेट अस विश ईच अदर बेस्ट ऑफ लक, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्पताल से आई हुई वैन में बैठ गई। दोनों ने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। राहुल और सपना दोनों के लिए नए शहर में रहना एक अद्भुत अनुभव था। एक दूसरे से मिलना और साथ साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। नंगल डैम पर एक रेस्टोरेंट था। वहां से चारों ओर का बहुत ही सुहावना दृश्य दिखता था। रविवार के दिन इसी रेस्टोरेंट में वे दोनों घंटों साथ साथ समय बिताते थे। लंच यहीं पर करते थे। कभी भी सपना राहुल के साथ उसके गेस्ट हाउस में भी घंटों बैठी रहती थी। ज्यों-ज्यों नजदीकियां बढ़ रही थीं, त्यों-त्यों उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता जा रहा था। एक दिन राहुल ने सपना से कहा, तुम अपने पापा का पूरा पता मुझे दे दो ताकि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिल सकूं, या फिर मैं अपने माता पिता को तुम्हारे पापा के पास भेजकर उनकी जान पहचान करवा सकूं। सपना बोली, अभी पापा से मिलवाना या तुम्हारा दिल्ली जाकर उनसे मिलना जल्दबाजी होगी। मैं अभी पता नहीं देना चाहती। राहुल की समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात है जो वो अपने पापा का पता उसे नहीं दे रही है। समय समय पर जब कभी मौका मिलता, राहुल अपना प्रेम व्यक्त करता रहता। वो सपना से कहा करता कि जब हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों तुम उन बातों से परहेज करती हो जो इस उम्र में नौजवान युवक युवतियां करते हैं। राहुल ने अपनी जेब से सोने की एक अंगूठी निकाली और सपना को पहनाते हुए कहा, यह मेरा तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरे जीवन में यह पहला अनुभव है। उसने भावुक होकर सपना को गले लगाना चाहा, लेकिन सपना ने उसे मना करते हुए अनुरोध किया, नहीं राहुल, अभी ऐसा कुछ मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जब कभी हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगी। तभी बस इतने से ही काम चलाना होगा। कहते हुए उसने राहुल का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया और चूम लिया। इन हाथों ने मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए, इसलिए इन्हें चूम कर मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। एक दिन दोनों गेस्ट हाउस के लॉन में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। सपना ने बताया कि कैसे लड़के उसके करीब आने का प्रयत्न करते थे, लेकिन वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती थी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अपना टॉप करने का उद्देश्य वो पूरा करना चाहती है। सपना, मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अपने डैडी का एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दो। जैसा तुमने बताया था कि डैडी बिल्कुल अकेले हैं, तुम्हारी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। मेरा उनसे मिलना जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि वे कोई और लड़का तुम्हारे लिए देख लें, राहुल ने सपना को समझाते हुए कहा। मुझे भी पापा की चिंता है कि कैसे वे मेरी अनुपस्थिति में समय गुजारते होंगे। उन्हें खाना भी बाहर से मंगाना पड़ता होगा। पहली बार उनसे दूर आकर मैं यहाँ रह रही हूँ, सपना ने कहा। राहुल बोला, मुझे तुमसे पूरी सहानुभूति है। मैं जानता हूँ कि माँ के बिना तुम्हारा जीवन कितना कष्टमय रहा होगा। सपना, मैं तो यही कामना करता हूँ कि तुम्हारी माँ वापस तुम्हारे घर आ जाए। तुम्हारी शादी का इंतजाम वे संभाल लें। सपना का उदास चेहरा राहुल से देखा नहीं जाता था। अपना प्यार, अपने हाव भाव उस पर उड़ेलता हुआ वो यही कहता था, मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरी दिली तमन्ना है। सपना की इंटर्नशिप का 2 महीने का समय बीत चुका था और वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली अपने पापा के पास जा रही थी। राहुल ने जोर देकर सपना को बताया कि वो भी उसके साथ दिल्ली जाएगा। बेशक सपना ने आनाकानी की, लेकिन वो नहीं माना और दोनों ने टिकट बुक करा लिए। राहुल यह नहीं समझ पा रहा था कि हर बार सपना इस बात पर हिचकिचाती क्यों है कि राहुल उसके पापा से दिल्ली जाकर न मिले। राहुल के दृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि दोनों दिल्ली सपना के पापा के पास पहुंच गए। राहुल को इस बात का अनुमान था कि सपना अपने साथ राहुल को दिल्ली लाने के बारे में अपने पापा को फोन पर बता चुकी होगी। उसके घर पहुंचने पर राहुल आश्चर्यचकित था। सपना के पापा के साथ उसकी मम्मी भी घर पर मौजूद थी। राहुल ने प्रश्न किया, सपना, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा का तलाक हो चुका है।
मम्मी साथ नहीं रहती हैं। सपना ने कहा, मुझे भी सरप्राइज हुआ था जब पापा ने फोन पर बताया था कि तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उनका मम्मी से समझौता हो गया है और वे खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए चली आई हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। सपना के पापा की आंखें भी आंसुओं से भर आई थीं। सब ने मिल बैठकर एक साथ नाश्ता किया। चाय पीकर माहौल को अनुकूल देखकर सपना ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ राहुल से कहा, मेरी पूरी बात धैर्य से सुन लो, प्रतिक्रिया बाद में देना। मम्मी पापा में कभी कोई मतभेद या तलाक हुआ ही नहीं था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमसे सहानुभूति प्राप्त करने और प्यार पाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तुमसे मिलते ही पहली नजर में ही मैंने तुम्हें चुन लिया था। दुनिया में तुमसे बेहतर जीवन साथी तो हो ही नहीं सकता। क्षण भर को वो रुकी, फिर राहुल से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरा मकसद अपने लिए योग्य प्रेमी को पाना था। यह मेरा आखिरी झूठ था। भविष्य में कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगी। सपना के माता पिता हक्के बक्के होकर अपनी पुत्री को निहार रहे थे। सपना ने कहा, पापा, आई एम सॉरी। राहुल की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। तुम्हारे अब तक के मधुर व्यवहार और प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए यह गलती माफ करने योग्य है। अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए उसने सपना के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज लाइक करें और रोज नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।